नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका वीके एजुकेशन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर, जहां आपको मिलेगी बेहतर से बेहतर शिक्षा। तो चलिए आज हम हाई स्कूल का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और जो हर ईयर एवरी ईयर आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसका आप नाम सुने होंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ये टॉपिक सिर्फ हाई स्कूल में ही नहीं मैं बता रहा हूं, ये टॉपिक आपको इंटर, ग्रेजुएशन, जब भी आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट होगा तब तक ये आप टॉपिक पढ़ते रहेंगे और बहुत ही इजी वे में मैं समझाऊंगा। अगर आपको कहीं क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भी भेज सकते हैं, बता भी सकते हैं कि सर हमें यहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो मैं उसका रेस्टिट्यूशन आपको बताऊंगा। बेसिक रूल्स आज मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बता दूंगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या है? जैसे मैं आपके सामने बिल्कुल बोल रहा हूं, ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच है। जैसे आप हमसे बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच है। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? जैसे मैंने कोई शब्द कहे कि आज मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाया, तो आप अपने क्लासमेट से बोलेंगे जाके कि सर ने आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के रूल बताए। मेरा बताने का मतलब क्या, मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाए और आपने मेरे वाले शब्द को अपने शब्दों में कहकर अपने मित्र से कहा, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हुई। और मैंने जो आपके सामने कह दिया वो डायरेक्ट स्पीच है। समझ रहे हो? डायरेक्ट क्या है? सामने जो बात कर रहे हैं वो डायरेक्ट स्पीच, और इनडायरेक्ट यानी मैं आपको मैसेज दूं और आप अपने शब्दों में वो अपने मित्र से कहें, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच है। समझ गए ना बेटा? नेचर से समझिए, हर चीज नेचर से जोड़िए, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि किताबी कीड़ा बेकार है, किताबी कीड़ा होना बेकार है। जब तक आप किताबों में बिल्कुल घुस जाएंगे, बिल्कुल किताबी कीड़ा बनने रहेंगे, सेम टू सेम वही शब्द पढ़ेंगे, तो आपको बेनिफिट होगा लेकिन बहुत कम। आपके मार्क्स तो अच्छे आएंगे बट आप समझ नहीं पाएंगे कि ये होता क्या है। रट तो लेंगे, आपकी इतनी एबिलिटी है रटने की, तभी मैंने आप बताया कि आप अच्छे से समझिए। जब आप समझ लेंगे तो सिर्फ जो किताब में लिखा सेंटेंस वो तो बनाए ही बनाएंगे, बाकी अदर सेंटेंस सेंटेंस भी आप बना लेंगे। तो इसीलिए मैं ज्यादा बात ना करते हुए टॉपिक को सीधे स्टार्ट करता हूं, और आप अपनी नोटबुक्स लेके रख लीजिए। जो भी पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताता रहूंगा और रेज भी करता रहूंगा, इसीलिए आप अपनी नोटबुक्स रख के रखिए और तुरंत जो भी मैं बता रहा हूं उसको नोट करिए। फर्स्ट क्वेश्चन मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताऊंगा। व्हाट इज डायरेक्ट? व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच? डायरेक्ट स्पीच। व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच? डायरेक्ट स्पीच होती क्या है? तो सबसे पहले हम उसका स्ट्रक्चर बताएंगे। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में क्या लिखेंगे? रिपोर्टेड वर्ब होता है। रिपोर्टेड। बेटा आपस में टॉकिंग मत करिए। प्लस एग्जैक्ट वर्ड्स, एग्जैक्ट
वर्ड्स। आपसे ही बोल रहा हूं, क्या बोल रहे? जब मैं बोल रहा हूं शांत बैठो, क्यों नहीं बैठा, शांत बैठ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, राम सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, आई एम टायर्ड। तो इसका मैंने लिख दिया सी सैड आई विल कम, आई विल कम टुमारो, आई विल कम टुमारो। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स भी आप समझ लीजिए अच्छे से। इसमें पॉइंट, रिपोर्टेड वर्ब क्या क्या होते हैं? रिपोर्टेड वर्ब। दूसरा पॉइंट होता है कॉमा, कॉमास का रोल होता है। थर्ड पॉइंट क्या आता है? इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास ऐसे लगते हैं। इसी बेसमेंट पे मैं एक एग्जांपल बताऊंगा। मोहन सैड आई एम हैप्पी, क्या आ जाएगा? एग्जांपल, मोहन सैड आई एम हैप्पी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये मैंने डायरेक्ट स्पीच में आपको बताया कि व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? सबसे पहले रिपोर्टेड वर्ब क्या है ये आपको पहचाननी है। यानी एग्जैक्ट वर्ड क्या कह रहा है वो आपको पता करना है। फिर इसके बाद में, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया कि राम सैड आई एम टायर्ड, राम ने कहा आई एम टायर्ड, मैं बहुत थका। सी सैड, उसने कहा आई विल कम टुमारो, उसने कहा मैं कल आऊंगा। अब एग्जाम्पल में क्या क्या यूज हुआ है? तो एग्जाम्पल में क्या क्या यूज हुआ? रिपोर्टेड वर्ब स्पीच यूज हुई है, कॉमा का प्रयोग हुआ है और इन्वर्टेड कॉमर्स का प्रयोग हुआ है। अब यहां पे समझ रहे हैं रिपोर्टेड वर्ब क्या है? वर्ब क्या है? कम। कम क्या है? रिपोर्टेड वर्ब, यानी कम। क्रिया तो जानते हो आप क्या होता? कम, गो, रन, जंप, ये सब क्या क्रियाएं हैं? रीड, लर्निंग, ये सब क्रियाएं हैं। कॉमा, कॉमा देखिए यहाँ पे यूज हुआ है, यूज हुआ ना, यहाँ पे भी यूज हुआ है, सभी जगह कॉमास का यूज हुआ है। ईच सेंटेंस में कॉमास का यूज हुआ है। फिर इन्वर्टेड कॉमास क्या होते हैं? ये देखिए इन्वर्टेड कॉमास है, तो वे इन्वर्टेड कॉमास भी मैंने बता दिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिख भी दिया, देखिए इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा भी लगा, इन्वर्टेड कॉमा भी लगा है और रिपोर्टेड वर्ब भी है, रिपोर्टेड वर्ब भी है। वो बेटा मैं एक एक से सुन लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटा इतना नोट डाउन कर लिया होगा आपने, उम्मीद है नोट कर लिया।
चलिए नोट कर लीजिए बेटा जल्दी से। उम्मीद करिए कि साथ ही में आप नोट करने का प्रयास कीजिए। ओके बेटा। अब देखिए बेटा, व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच, ये क्या होता है इसके बारे में मैंने बता दिया। अब कितने पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। सेकेंड पॉइंट हमारा यही होगा, ये फर्स्ट पॉइंट था और ये सेकेंड पॉइंट है। पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच के पार्ट कितने होते हैं ये मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से बताऊंगा और ज्यादा डीपली मैं नहीं जाऊंगा। देखिए पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच के जो पार्ट्स होते हैं मैं आपको बता दे रहा हूं, उसमें कोई ज्यादा पार्ट्स नहीं है। रिपोर्टेड पार्ट होता है, रिपोर्टेड, रिपोर्टिंग वर्ब, सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब होती है, ये इनके पार्ट होते हैं। पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब, कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास, इनवर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास, ये होते हैं पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच के पार्ट। अब इसके बाद में आप जो है टाइम एंड प्लेस वर्ड्स के बारे में जानेंगे। टाइम एंड प्लेस वर्ड्स, तो चलिए हम ऊपर वाला पोर्शन बेटा रफ कर दें। चलिए इतना तो हो गया बेटा। एग्जाम्पल भी रेस हो गए, एग्जाम्पल भी होगा, नीचे वाला नहीं हुआ होगा। चलिए ठीक है, एग्जाम्पल तक मैं जो है रेस किए दे रहा हूँ, तब तक आप नोट कर लीजिए।